हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का श्री जी केमिस्ट्री में फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक स्पीसीज कैसे पहचानते हैं उसके बारे में बताऊंगा। आप लोगों ने 11th में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, उसमें भी ये वर्ड सुना है डायामैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक। आप लोगों ने 12th में डी एंड एफ ब्लॉक में भी पढ़ा है कि कौन सा आयन डायामैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक हो। और आप लोगों ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स मींस कॉम्प्लेक्स में भी ये पढ़ा है कि कॉम्प्लेक्स डायामैग्नेटिक भी हो सकता है और पैरामैग्नेटिक। आज अपन डिटेल में चर्चा करेंगे कि कौन सी स्पीसीज या कौन सा कॉम्प्लेक्स या कौन सा आयन डायामैग्नेटिक होगा या कौन सा पैरामैग्नेटिक होगा। इसके लिए आपको मैं अगली स्लाइड में ले जा रहा हूं और यहां मैं बोर्ड पर कुछ डी ब्लॉक के आयंस लिख चुका हूं, पर एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं। अगर किसी स्पीसीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D0 या D10 आ जाए तो वो आयन 100% आपका डायामैग्नेटिक होगा। अगर किसी आयन में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 to 9 मतलब 1 से 9 के बीच में या 1 और 9 भी हो तो भी वो आयन आपका पैरामैग्नेटिक हो। मैंने बोर्ड पर कुछ डी ब्लॉक के एलिमेंट लिखे हैं और इन एलिमेंट का आपने 11th में 21 से 30 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू ऑब्बो प्रिंसिपल लिखा होगा। मैं इन सब के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखकर आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कौन डायामैग्नेटिक होगा और कौन पैरामैग्नेटिक। लेकिन अपने इंडिया में एक स्टेट है और वो स्टेट आप लोगों ने श्री राम के नाम पर जरूर सुना होगा, अयोध्या नगरी, और वो स्टेट है आपका यूपी। और इससे आप याद कर सकते हैं सिंपल सी ट्रिक लेकर कि अगर किसी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो आपका पैरामैग्नेटिक होगा और अगर उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो 100% आपका डायामैग्नेटिक होगा। आगे थोड़ा सा बढ़ाते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगर मैं यहां पर कहूं कि स्कैंडियम आपने पढ़ा जिसका एटॉमिक नंबर 21 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा 3D14S2। टोटल इलेक्ट्रॉन यहां पर 2 और 1 लिखे हैं और मैंने आपको कहा कि स्कैंडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, मीन्स इसमें से आप 3 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दो। आप ये 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा रिमूव करने के बाद D0 में पहले कहूं ये D पूरा सबसेल है जिसमें 5 डी जनरेट ऑर्बिटल्स हैं जो आपको ये बॉक्स दिख रहे हो। इसमें मैं यहां पर D0 बोलूं तो यहां एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, मीन्स एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो ये आयन पैरा की जगह कैसा होगा? डाया। जैसे कहा कि अगर D0 कॉन्फ़िगरेशन तो डाया आएगा, इसका मतलब ये वाला आयन आपका कौन सा है? डायामैग्नेटिक। नेक्स्ट पे चलते हैं, सेकेंड आयन ले रहे हैं, ये लिखा टाइटेनियम और सबने पढ़ा है ये 22 एटॉमिक नंबर पे। और टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो होगा 3D2 और 4S2 और टाइटेनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है +4, मतलब इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दूं। अगर मैं इसमें से ये चारों इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दूं तो फिर कॉन्फ़िगरेशन आएगा D0, इसका मतलब इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये आयन भी आपका डायामैग्नेटिक होगा।
अगले आयन पे चलते हैं। अगले आयन में कहूं आयरन लिखा है और आयरन का एटॉमिक नंबर सबको याद होगा 26 है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलूं तो आपने पढ़ रखा है 3d6 एंड 4s2, ये इसका भी होगा। पर इस पर चार्ज है +2 और इस पर +3। इसका मतलब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकालो, कॉन्फ़िगरेशन 3d6 आएगा। इसमें से 3 निकालो तो ये 2 और ये 3, तो कॉन्फ़िगरेशन 3d5 आएगा। और ये लाई कर रहा है 1 to 9 में। इसका मतलब मैं यहां इलेक्ट्रॉन फिल करूं 1 2 3 4 और 5, मैंने हुन्स रूल से फिल किए हैं। और ये हुन्स रूल मैंने आपको पिछले शॉर्ट ट्रिक में पढ़ाया था। इसका मतलब इसमें 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं और अनपेड इलेक्ट्रॉन तो वो आपका पैरामैग्नेटिक होगा। इसका मतलब ये वाला आयन आपका पैरामैग्नेटिक। इसमें अगर आप देखें तो 6 इलेक्ट्रॉन हैं और मैं 6 इलेक्ट्रॉन फिल करने जाऊं तो आप कहोगे 6 इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, तो भी 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं और जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन वो कैसा, पैरामैग्नेटिक। तो ये आपके फेरस और फेरिक दोनों आयन पैरामैग्नेटिक। नेक्स्ट आयन को लेते हैं मैग्नीज और इसका एटॉमिक नंबर आपको याद होगा 25 है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने पढ़ रखा 3d5 और 4s2। और मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर है +2, तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करूं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5 और 3d5 1 to 9 के बीच में। इसका मतलब ये पैरामैग्नेटिक है क्योंकि इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये आयन भी आपका पैरामैग्नेटिक। अगले आयंस पे चलते हैं। अगला आयन आपका लिखा है निकल और इसका एटॉमिक नंबर आपने पढ़ रखा होगा निकल नंबर 28। और 28 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया आपका 3d8 और 4s2। और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, तो मैं 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दूं तो कॉन्फ़िगरेशन आया 3d8। 3d8 लाई कर रहा है 1 to 9 यहां पर, तो ये भी पैरामैग्नेटिक होगा। मीन्स मैं इसमें 8 इलेक्ट्रॉन फिल करूं तो भी 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन बचेंगे और जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन वो पैरामैग्नेटिक मैग्नेटिक। इसका मतलब ये +2 पैरामैग्नेटिक। नेक्स्ट यहां पर कोबाल्ट लिखा और कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर आप लोगों ने बिल्कुल पढ़ रखा है, कोबाल्ट नंबर 27 पर है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया जी 3d7 और 4s2। और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 जो बता रही है, इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करूं तो आएगा 3d6 और 3d6 यहां पर लाई कर रहा है। इसका मतलब ये वाला आयन भी कैसा है, पैरामैग्नेटिक, क्योंकि इसमें भी अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा। आगे 2 मैंने कॉपर के आयन लिखे, ऊपर वाला क्यूप्रस है और नीचे वाला क्यूप्रिक है। जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम होती है उसके पीछे अस और ज्यादा उसके पीछे इक, लाइक ये क्यूप्रस और ये क्यूप्रिक और ये लिखा वो फेरस और फेरिक। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो आपने छोटी क्लास में पढ़ा जरूर है कि ये एक एक्सेप्शन जिसका 3d10 और 4s1 होता है, 3d10 और 4s1, क्योंकि फुल फील्ड ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल। इसके कॉन्फ़िगरेशन में से आप देखो तो इस पर ऑक्सीडेशन स्टेट 1 होने से कॉन्फ़िगरेशन में से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे या रिमूव करेंगे। और जैसे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे कॉन्फ़िगरेशन आपका आएगा 3d10। और 3d10 का मतलब d है वो कंप्लीटली फिल हो गया, जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है जो यहाँ लाई कर रहा है। इसका मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन होता तो पैरा नहीं है, तो ये वाला आयन कैसा हो गया, डायामैग्नेटिक। लेकिन क्यूप्रिक आयन में ऑक्सीडेशन स्टेट आपका +2 है, जो कह रहा है 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करें, एक यहां से और एक यहां से, कॉन्फ़िगरेशन आएगा कौन सा, 3d9। वैसे आपने अभी पढ़ा कि d ऑर्बिटल कितने हैं,
आप कहते हैं d ऑर्बिटल 5 है, और जिसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करके देखें तो 9 इलेक्ट्रॉन फिल कर रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, एक अनपेड बचा है। इसका मतलब ये स्पीसीज अनपेड होने से कैसी है, पैरामैग्नेटिक। लास्ट जिंक नंबर पड़ा होगा, ये नंबर 30 पर है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता 3d10 और 4s2। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +2 कहूं, 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट या उड़ा दे तो टोटल इलेक्ट्रॉन 10 फिल करने, और डी में अगर मैं 10 फिल कर दूं तो अनपेड इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं। इसका मतलब ये पैरामैग्नेटिक नहीं, D10 वाला तो कैसा, डायामैग्नेटिक। इस बेस पर आप डी ब्लॉक के किसी भी आयन को निकाल सकते हैं कि वो डायामैग्नेटिक होगा या पैरामैग्नेटिक होगा। ये बात तो डी ब्लॉक के आयन की करी, पर अगली स्लाइड में जाएं तो आप लोगों ने 11th में एक थ्योरी पढ़ी थी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से आप किसी डाई एटॉमिक स्पीसीज जिसमें 2 एटम हो, भले उस पे पॉजिटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो या चार्ज ना हो, न्यूट्रल हो, तो आप बता सकते हैं कि वो डायामैग्नेटिक होगा या पैरामैग्नेटिक। ये सारी डाई एटॉमिक है, इसमें 2 हाइड्रोजन, इसमें 2 हाइड्रोजन, इसमें 2 हीलियम, इसमें 2 फ्लोरीन, इसमें 2 फ्लोरीन और इसमें 2 ऑक्सीजन। चार्ज कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव। इसमें कहूं कि 2 एक्सेप्शन अलग से ही पकड़ लो, एक B2 और O2। ये 2 एक्सेप्शन हैं जो हमेशा कैसे होते हैं, पैरामैग्नेटिक। बाकी आप ट्रिक लगाएंगे, अगर किसी में इलेक्ट्रॉन कैसे आ जाए, इलेक्ट्रॉन कैसे आ जाए ऑड, तो वो ऑलवेज कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। और इलेक्ट्रॉन कैसे आ जाए आपके इवन, तो वो 100% कैसा, डायामैग्नेटिक। चलो देखते हैं। हाइड्रोजन नंबर 1 पर है और 2 हाइड्रोजन, तो 2 इलेक्ट्रॉन, 2 में से प्लस लिखा, एक रिमूव कर दूं तो इलेक्ट्रॉन बचा 1, और 1 इलेक्ट्रॉन कौन सी कैटेगरी में आ गया, ऑड। इसका मतलब ये आपका कैसा हो गया, पैरामैग्नेटिक। पर आगे H2 की बात करूं, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2, और 2 कैसा है, इवन। इवन का मतलब ये कैसा, डायामैग्नेटिक। आगे बोला हीलियम नंबर कितने पे होता, 2 पर, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4, 4 में से एक प्लस चार्ज तो रिमूव कर दिया, इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 3। और ये इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, ऑड नंबर में। इसका मतलब ये स्पीसीज भी आपकी कैसी है, पैरामैग्नेटिक। नीचे लिखा हीलियम जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 2 हीलियम, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4। और 4 इलेक्ट्रॉन से क्लियर हो गया होगा कि ये जो लिखा है उसमें इलेक्ट्रॉन इवन में है, इसका मतलब ये डायामैग्नेटिक। आगे चले लिथियम की बात करें, लिथियम कितने नंबर पे, 3, और 2 लिथियम में इलेक्ट्रॉन हो गए 6, और इसमें 6 इलेक्ट्रॉन और इसमें प्लस, तो यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन, ये इवन है तो ये डायामैग्नेटिक, और ये ऑड इलेक्ट्रॉन वाला है तो ये पैरामैग्नेटिक। बात करते हैं यहाँ पर बेरिलियम। बेरिलियम कितने नंबर पर है, 4 पर, तो बेरिलियम में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, Be2 में कितने, 8 हो गए। और कार्बन की बात करें 6 नंबर पर है, इसमें कितने हो गए, 12। और ये कार्बन में कितने थे, 12, और 12 में 2 ऐड हो गए, कितने हो गए, 14। अगर मैं सपोज यहाँ पर नाइट्रोजन लिखूं तो नाइट्रोजन में भी हो गए 14, और ये जो मैं लिख रहा हूं ये सारे कौन से नंबर हैं, इवन। तो ये स्पीसीज कैसी हो गई, डायामैग्नेटिक। ये स्पीसीज आपकी डायामैग्नेटिक, ये भी डायामैग्नेटिक, ये भी डायामैग्नेटिक, ये भी डायामैग्नेटिक। आगे चलें तो अगले पॉइंट को लेके थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं। आप कहोगे ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 ऑक्सीजन में कितने हो गए, 16, और 16 में 2 ऐड हो गए, कितने, 18। ये भी इवन आ गया तो डायामैग्नेटिक। लेकिन यहां पर देखो 16 थे और 16 में से एक चला गया, कितने, 15, और ये 16 में एक ऐड हो गया, 17। ये दोनों ऑड नंबर में, इसका मतलब O2 माइनस और ये O2 प्लस, ये दोनों स्पीसीज आपकी कैसी हैं, पैरामैग्नेटिक। आगे बढ़ाया,
फ्लोरीन नंबर 9 पर है जिसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 18, और नियोन नंबर 10 पर इसमें इलेक्ट्रॉन हो गए 20, और फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन हो गए 18, और 18 में एक ऐड किया 19। ये दोनों इवन है, ये दोनों इवन है। और इवन वाला कैसा होगा डायामैग्नेटिक, और ऑड वाला कैसा पैरामैग्नेटिक। कंक्लूजन ये निकलता है कि एमओटी में जो इवन नंबर वाला है वो तो डायामैग्नेटिक, और जिसमें इलेक्ट्रॉन ऑड नंबर में वो पैरामैग्नेटिक। लेकिन दो स्पीसीज ऐसी हैं जिसमें इवन है फिर भी वो कैसा है पैरामैग्नेटिक। जैसे कहूं कि बोरॉन 5 नंबर पे तो इलेक्ट्रॉन 10, ऑक्सीजन 8 पर तो इलेक्ट्रॉन कितने 16। इन दोनों में इवन इलेक्ट्रॉन होते हुए भी ये दोनों पैरामैग्नेटिक, जो आपको अलग से याद रखना है। और मैं 11th जब पूरा स्टार्ट करूंगा, जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में डिस्कस करेंगे कि ये दोनों कैसे हो गई इवन इलेक्ट्रॉन होते हुए भी कैसी पैरामैग्नेटिक। अगली स्लाइड पे चले हैं और उसमें आप लोगों को ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहे होंगे, और स्क्वायर ब्रैकेट है अगर कहीं पर आपको दिख रहा है जिसमें मेटल और लिगेंड है तो वो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स है। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं आप लोगों के कैसे पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक, पर उसका कुछ तरीका है। सबसे पहले तो आपका सेंट्रल मेटल एटम हो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले लोगे, और मैंने कोबाल्ट लिया और आपने ये पढ़ रखा 27 तो 3d7 और ये 4s2। फिर इस कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे और इसका ऑक्सीडेशन नंबर X, और ये NH3 लिगेंड है जो आपने इसकी IUPAC पढ़ी हो तो ये अमाइन है AMMINE। और ये अमाइन लिगेंड मैंने यहाँ पर लिख रखा है जो न्यूट्रल है, इसका मतलब इसका कोई चार्ज नहीं है। तो 0 इक्वल्स टू कितना आ गया +3, मतलब इसमें से मुझे कितने इलेक्ट्रॉन उड़ाने हैं 3, और 3 इलेक्ट्रॉन उड़ाऊं तो इसका कॉन्फ़िगरेशन ये 2 गए, ये गया क्या आ गया 3d6। उसके बाद अगले पे चल रहा हूं, यहां मैं ट्रिक थोड़ी देर बाद लगा है। सबसे पहले कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये का ये सेम है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालूं तो कोबाल्ट का एज्यूम कर लिया X, और फ्लोरीन के ऊपर चार्ज होता है -1 जिस लिगेंड को फ्लोराइडो या फ्लोरिडो बोलते हैं। और फ्लोराइडो का कितना हो गया -6, तो ये -3, तो X इक्वल्स टू +3, वही मुझे कितने इलेक्ट्रॉन उड़ाने 3, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन भी मेरा आया 3d6। आगे बढ़ते हैं निकल नंबर 28 पर जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d8 और 4s2, और यहाँ पर लिगेंड कौन से है कार्बोनिल। और ये कार्बोनिल लिगेंड है जिसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन मोनोऑक्साइड भी कहते हैं जो पॉइजनस गैस है। और ये भी एक लिगेंड है पर न्यूट्रल है, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हो तो न्यूट्रल इक्वल्स टू 0, इसका मतलब X की वैल्यू 0 आएगी, मुझे कोई इलेक्ट्रॉन निकालना नहीं है। इसका कॉन्फ़िगरेशन यही रहेगा 3d8 और 4s2। नेक्स्ट यहाँ निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम टू सेम लिख रहा हूँ 3d8 और 4s2, और यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर निकालू X, और Cn लिगेंड है साइनाइडो, और इस Cn लिगेंड के ऊपर चार्ज होता है -1, इसका मतलब इस यहाँ पर निकल के आया -6 इक्वल्स टू -2, तो मेरा यहाँ पर X आ गया है कितना, यहाँ पर आपका X आ जाएगा +4। अगर सपोज करें कि इसकी जगह पर -4 होता तो ये आ जाता आपका +का। यहां पर आगे बढ़ा रहा हूं, निकल का ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर उससे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो गया 3d8 और 4s2, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालूं X, और क्लोरीन का -1 -4 इक्वल टू कितना -2, तो यहां पर कितना आ गया +2। इसमें से मुझे यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं, आप देखेंगे कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर +4 आया है, मुझे कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं 4, और 4 रिमूव करूं तो मेरा कॉन्फ़िगरेशन आएगा यहाँ 3d6, यहाँ ये आया है, इसमें ये और इसमें ये और इसमें।
और यहां पर मैं इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दूं कितने, 2, तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद कॉन्फ़िगरेशन मेरा आ गया 3d8। बात करते हैं Mn की, और Mn थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। Mn नंबर 25 पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग पढ़ चुके 3d5 4s2, और इसका मैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालूं तो इसका X और ब्रोमीन का -1, तो -4 इक्वल्स टू -2, तो X इक्वल्स टू +2 आएगा। 2 रिमूव कर दूं तो इस कॉम्प्लेक्स में मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5। अलग कलर से शो कर देते हैं। पहले आपने कॉम्प्लेक्स के अंदर, आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स के अंदर सबसे पहले क्या किया है, मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आफ्टर दैट उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालकर उसमें से उतने इलेक्ट्रॉन रिलीज करके और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ला दिया। अगर आपका रिमेनिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जहां मैं टिक कर रहा हूं, ये रिमेनिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो कौन से नंबर में आ रहे हैं, ऑड नंबर, तो वो 100% आपका कैसा है, पैरामैग्नेटिक। लेकिन इलेक्ट्रॉन अगर इवन नंबर में आ रहे हैं तो फिर एक ट्रिक लगानी है। ये 3 लिगेंड याद रखने हैं, अमाइन और कार्बोनिल और CN। ये लिगेंड कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग। और अगर आपके लिगेंड स्ट्रॉन्ग हैं तो आप क्या करेंगे, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है वो इलेक्ट्रॉन की क्या कर जाते हैं, पेयरिंग। बताओ यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, और लिगेंड कैसा, NH3, जो कैसा है, स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग मतलब क्या करेगा, पेयरिंग, और 6 के 3 पेयर बनेंगे और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचेंगे। इसका मतलब ये वाला कॉम्प्लेक्स कैसा हो गया, डायामैग्नेटिक। लेकिन नीचे वाले में देखो कॉन्फ़िगरेशन सेम आया है, पर लिगेंड है आपका F, और F यहां पर है नहीं, मतलब वो वीक लिगेंड है जो पेयरिंग नहीं करेगा। और पेयरिंग नहीं करेगा तो डी में इलेक्ट्रॉन फिल करोगे, 1 2 3 4 5 और 6, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये वाली स्पीसीज कैसी होगी, या ये वाला कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक। सिंपल ट्रिक पे जाते हैं। अगर आपके मेटल के अंदर, कॉम्प्लेक्स में मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन बचते हैं वो ऑड नंबर में, तो ऑलवेज पैरामैग्नेटिक। और अगर ऑड की जगह इवन में आ जाए तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो डायामैग्नेटिक, और वीक लिगेंड है तो पैरामैग्नेटिक। देखो इसमें 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 और इसमें इवन में आए, पर ये कैसा है, वीक लिगेंड तो पैरामैग्नेटिक, और ये कैसा है, वीक तो कैसा, पैरामैग्नेटिक, और ये दोनों कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग। इसका मतलब ये और ये आपका कैसा है, डायामैग्नेटिक। मुझे लगता है आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। ये नीट और जेई के अंदर मैचिंग वाले क्वेश्चन के अंदर कई बार देखने को मिला है। आप लोग इसको सॉल्व करें, एमसीक्यू पे अप्लाई करें तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाए। मैं कल से 11th की जीओसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्ट करूंगा, और आरबीएससी हिंदी मीडियम के प्रैक्टिकल का लेक्चर भी कल से आना शुरू होगा। लेकिन आप लोग सब्सक्राइब करें, चैनल पे रहें, क्योंकि 1-2 लेक्चर भी मिस हो गए तो फिर अपन प्रॉब्लम में आ जाएंगे। फिर आपको उस बात के साथ छोड़ जाता हूं, घड़ी से लाख महंगा तो उसका वक्त होता है। घड़ी से महंगा तो घड़ी का वक्त होता है, और जो इसकी कद्र करता है वक्त उसी का होता है। इसका मतलब आप लोग कर्म करते रहें, पढ़ते रहें, तो एक दिन जरूर सफलता आपको हासिल होगी। थैंक यू वेरी मच।